स्कूल की घंटी बजते ही सारे बच्चे उछल कूद कर क्लासरूम से बाहर निकल आए। उस कोलाहल में राहुल अपनी झाड़ू लगाता हुआ एक कोने में खड़ा था। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई 8वीं कक्षा की तन्वी पर पड़ी। वह अपनी सहेलियों के साथ हंसती मनाती आ रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी जो राहुल के दिल को छू गई। वह उसे देखता ही रह गया। तभी तन्वी ने उसकी तरफ देखा और एक सहज मुस्कान बिखेर दी। राहुल का दिल धड़क रहा था। उसने तुरंत नजरें झुका लीं। उस दिन राहुल समझ गया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। वह अपने ही स्कूल की एक छात्रा के प्यार में पड़ चुका था। एक ऐसा प्यार जो समाज की नजरों में गलत था, लेकिन उसके दिल के लिए बिल्कुल सच्चा था। क्या राहुल इस प्यार को अपने दिल में ही दफन कर पाएगा, या यह प्यार एक ऐसा रूप ले लेगा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी? नमस्ते और स्वागत है आपका के स्टोन चैनल में। यह चैनल है उन अनसुनी, दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों का जो आपकी भावनाओं को झकझोर कर रख दे। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस और इमोशनल स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपकी पसंदीदा कहानी मिस ना हो। राहुल एक साधारण सा नौजवान था। उम्र थी कोई 25 साल, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों ने उसे समय से पहले ही थोड़ा बूढ़ा कर दिया था। वह सेंट्रल स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था। काम था स्कूल की सफाई करना, फाइलें यहां वहां पहुंचाना और बच्चों की छोटी मोटी मदद करना। वह बहुत शांत और अपने काम में लग्न रहने वाला लड़का था। सब उसे पसंद करते थे। एक सुबह की बात है। राहुल स्कूल के मैदान में पड़े पत्तों को झाड़ू लगा रहा था। तभी उसकी नजर बास्केटबॉल कोर्ट पर पड़ी। 8वीं कक्षा की लड़कियां खेल रही थीं। उन्हीं में एक लड़की थी तन्वी। तन्वी गोरी, लंबी और अपनी काली आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। उस दिन वह नीली वाली यूनिफॉर्म पहने हुए थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। राहुल ने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन आज कुछ अलग था। तन्वी गेंद को हैंडल कर रही थी और अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि राहुल ने झट से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। हो, थैंक यू राहुल भैया, तन्वी ने हल्के से कहा और शर्माते हुए अपने बाल संभाले। राहुल ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, संभल कर खेलना। लेकिन उस एक पल ने राहुल के दिल में एक ऐसी चिंगारी जला दी जो धीरे धीरे प्यार की आग में बदलने लगी। वह पूरे दिन उसी घटना के बारे में सोचता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ उसे बार बार याद आ रहा था। दिन बीतते गए और राहुल का ध्यान अब हमेशा तन्वी पर ही रहने लगा। वह जानबूझकर उसकी कक्षा के आसपास झाड़ू लगाता ताकि उसे देख सके। कभी वह लाइब्रेरी में किताबें सही करते हुए उसे पढ़ते देखता, तो कभी असेंबली में उसकी क्लास की तरफ नजरें गड़ाए रहता। उसे पता था कि यह गलत है। तन्वी सिर्फ 14 साल की थी और वह खुद 25 का। वह उसके स्कूल का कर्मचारी था। लेकिन दिल को कौन समझाए? प्यार तो हो ही जाता है, इंसान चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। एक दिन की बात है। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही थी। राहुल को प्रिंसिपल सर का कमरा साफ करना था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि तन्वी और उसकी मां प्रिंसिपल सर से बात कर रही थीं। तन्वी की मां बहुत गुस्से में लग रही थी। सर, तन्वी के मैथ्स के नंबर बहुत कम आए हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या करूं, तन्वी की मां ने कहा। तन्वी शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। राहुल का दिल भर आया। उसे तन्वी पर दया आ रही थी। वह चुपचाप कमरा साफ करने लगा, लेकिन उसके कान उसी बातचीत पर लगे थे। उसी शाम जब स्कूल खत्म हुआ और सब चले गए, तन्वी बेंच पर बैठी हुआ रो रही थी। राहुल ने उसे देख लिया। वह करीब गया और पूछा, क्या बात है तन्वी, सब ठीक तो है ना? तन्वी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ पाती राहुल भैया, मम्मी बहुत डांटती हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। राहुल के मन में एक विचार आया। वह पढ़ाई में काफी अच्छा था, खासकर मैथ्स में। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा सकता हूं, स्कूल के बाद यहीं गार्डन में। तन्वी की आंखों में चमक आ गई। सच्ची? क्या आप मुझे पढ़ाओगे? हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें किसी को बताना नहीं, नहीं तो मेरी नौकरी जा सकती है, राहुल ने गंभीर होकर कहा। तन्वी ने खुशी खुशी हां कर दी। अगले दिन से ही राहुल और तन्वी की पढ़ाई शुरू हो गई। हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद वे स्कूल के पिछवाड़े वाले बगीचे में मिलते। राहुल उसे
मैथ्स के सवाल समझाता। तन्वी भी बहुत तेज थी, बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। धीरे धीरे तन्वी के सवाल हल होने लगे। पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती भी गहरी होने लगी। वे सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि दूसरी बातें भी करते। तन्वी उसे अपने सपने बताती कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। राहुल उसे अपने बचपन के किस्से सुनाता। राहुल के लिए यह वक्त दिन का सबसे खास वक्त बन गया। वह पूरे दिन इसी पल का इंतजार करता। लेकिन एक दिन जब वे पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल का एक दूसरा चपरासी श्याम वहां से गुजरा। उसने राहुल और तन्वी को साथ देख लिया। श्याम को यह बात अजीब लगी। उसने राहुल से पूछा, अरे राहुल, यह तुम इस लड़की के साथ यहां क्या कर रहे हो? राहुल घबरा गया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। यह तन्वी है, इसकी मैथ्स कमजोर है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूं, उसने सीधे जवाब दिया। श्याम ने शक भरी नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं बोला और चला गया। राहुल समझ गया कि अब खतरा पैदा हो गया है। अगर यह बात आगे फैली तो उसकी नौकरी को खतरा हो सकता है। उसने तन्वी से कहा, आज से हम पढ़ाई यहां नहीं बल्कि लाइब्रेरी के पीछे वाले कमरे में करेंगे, वहां कोई नहीं आता। तन्वी मान गई, लेकिन राहुल के मन में एक डर बैठ गया था। वह जानता था कि उसकी भावनाएं अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गई हैं। वह तन्वी से प्यार करने लगा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह प्यार असंभव था। वह कभी भी इस बात को जाहिर नहीं कर सकता था। कुछ हफ्ते बीत गए। तन्वी के मैथ्स में सुधार होने लगा। उसके टेस्ट के नंबर बेहतर आने लगे। एक दिन वह बहुत खुश थी। उसने राहुल से कहा, राहुल भैया, आज मेरे मैथ्स के टेस्ट में मुझे पूरे नंबर मिले हैं। ये सब आपकी वजह से है। राहुल को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है तन्वी। तन्वी ने उसे गले लगा लिया। थैंक यू भैया। वह गले लगाने का पल राहुल के लिए जादुई सा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाला और तन्वी को धीरे से अलग किया। कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ, देर हो रही है। लेकिन उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे लगा कि अब वह अपनी भावनाओं को और नहीं छिपा पाएगा। वह तन्वी से प्यार करता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि इस प्यार का कोई भविष्य नहीं है। वह एक गरीब चपरासी था और तन्वी एक पढ़ी लिखी घर की लड़की। उम्र का फर्क, हैसियत का फर्क, सब कुछ उनके बीच एक दीवार खड़ी कर रहा था। अगले दिन राहुल ने तन्वी से कहा, तन्वी, अब तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो गई है, इसलिए अब हमें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। तन्वी हैरान रह गई। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब जरूरत नहीं है और मैं बहुत व्यस्त रहने लगा हूं, राहुल ने झूठ बोला। तन्वी का चेहरा उतर गया। वह बिना कुछ बोले उठी और चली गई। राहुल का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसने अपनी ही खुशी को अपने हाथों से दूर धकेल दिया हो। कुछ दिनों तक तन्वी ने राहुल से बात तक नहीं की। वह उससे नाराज लग रही थी। राहुल भी दुखी था, लेकिन उसे लगता था कि उसने सही किया है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब राहुल स्कूल के गेट बंद करने वाला था, उसने देखा कि तन्वी अभी तक स्कूल के अंदर ही है। वह लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, तभी उसने आवाजें सुनी। तन्वी और उसकी दोस्त प्रिया आपस में बात कर रही थी। प्रिया ने पूछा, अरे तन्वी, तू इतनी उदास क्यों रहने लगी है? क्या बात है? तन्वी ने आह भरते हुए कहा, वो राहुल भैया ने अचानक मुझे पढ़ाना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों। शायद उसे कोई दिक्कत होगी, प्रिया ने कहा। पता नहीं, लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। तन्वी की आवाज भर्रा गई। यह सुनकर राहुल का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि तन्वी के लिए भी वह सिर्फ एक टीचर या भैया ही नहीं, बल्कि एक अच्छा दोस्त था। शायद उसने जल्दबाजी में ही पढ़ाई बंद करने का फैसला कर लिया था। अगले दिन राहुल ने तन्वी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो तन्वी, मैंने बिना वजह पढ़ाई बंद कर दी। अगर तुम चाहो तो हम फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तन्वी की आंखों में फिर से चमक लौट आई। सच्ची? ठीक है, लेकिन अब आप बिना बताए छोड़कर नहीं जाएंगे। राहुल मुस्कुराया। वादा। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। लेकिन राहुल के दिल का प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह तन्वी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उसने तन्वी के लिए एक डायरी लिखनी शुरू कर दी, जिसमें वह अपने सारे एहसास उड़ेल देता। एक दिन स्कूल में वार्षिक फंक्शन की तैयारियां चल रही थीं। तन्वी को एक नाटक में हीरोइन का रोल मिला था। वह बहुत एक्साइटेड थी। उसने राहुल से कहा,
राहुल भैया, आप भी फंक्शन में आना, मैं नाटक कर रही हूं। जरूर आऊंगा, राहुल ने कहा। फंक्शन के दिन राहुल ने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी और स्कूल के हॉल में जाकर बैठ गया। जब तन्वी स्टेज पर आई तो राहुल की सांसें थम सी गईं। तन्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने डायलॉग बहुत अच्छे से बोले। पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। राहुल को तन्वी पर बहुत गर्व हो रहा था। फंक्शन खत्म होने के बाद राहुल तन्वी से मिलने बैकस्टेज गया। तन्वी अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। जैसे ही उसने राहुल को देखा, वह दौड़कर उसके पास आई। कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? उसने उत्साह से पूछा। तुमने तो जबरदस्त अभिनय किया, बहुत अच्छा लगा, राहुल ने कहा। तभी तन्वी की मां भी वहां आ गई। उन्होंने राहुल को देखा और पूछा, ये कौन है तन्वी? मम्मी, ये राहुल भैया है। इन्होंने ही मेरी मैथ्स सुधारने में मेरी मदद की है, तन्वी ने उत्साहित होकर बताया। तन्वी की मां ने राहुल की तरफ देखा। उनकी नजरों में शक था। ओह, तो तुम ही वो चपरासी हो जो तन्वी को पढ़ाता है? राहुल ने हां में सिर हिलाया। जी मैडम। अच्छा, थैंक यू। इतना कहकर तन्वी की मां ने तन्वी का हाथ पकड़ा और बिना कुछ और बोले वहां से चल दी। लेकिन जाते जाते उन्होंने राहुल की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसमें नाराजगी और शक साफ झलक रहा था। राहुल वहां खड़ा खड़ा सोचने लगा, क्या तन्वी की मां को कुछ पता चल गया है? क्या अब वह तन्वी को उससे मिलने से रोक देगी? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन एक दिन जब राहुल और तन्वी पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक प्रिंसिपल सर वहां आ गए। उनके साथ तन्वी की मां भी थी। प्रिंसिपल सर का चेहरा गंभीर था। राहुल, क्या यह सच है कि तुम तन्वी को अकेले में पढ़ाते हो? प्रिंसिपल सर ने सीधा सवाल किया। राहुल घबरा गया। उसने तन्वी की तरफ देखा, जो डर से सहमी हुई खड़ी थी। जी सर, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, राहुल ने कहा। मुझे पता चला है कि तुम इस लड़की के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। यह ठीक नहीं है। तुम एक कर्मचारी हो और वह एक छात्रा। तुम्हारी उम्र में भी बहुत फर्क है, प्रिंसिपल सर ने सख्ती से कहा। तन्वी की मां बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी अजनबी मर्द के साथ अकेले वक्त बिताए। आप समझदार हो राहुल, कृपया भविष्य में तन्वी से दूरी बनाकर रखें। राहुल का दिल सुन्न हो गया। उसने कहा, मैडम, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। अब जरूरत नहीं है। तन्वी के लिए ट्यूशन टीचर रख दूंगी, तन्वी की मां ने कहा। प्रिंसिपल सर ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा, राहुल, यह हमारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने फिर कभी तन्वी के साथ अकेले बात की तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है, समझे? राहुल ने दुखी होकर सिर हिलाया। जी सर। तन्वी को उसकी मां के साथ वहां से ले जाया गया। जाते जाते तन्वी ने पीछे मुड़कर राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और सवाल थे। राहुल अकेला खड़ा था। उसका दिल टूट चुका था। उसने महसूस किया कि उसका प्यार सिर्फ उसकी कल्पना तक ही सीमित रहने वाला है। समाज, उम्र और हैसियत की दीवारें उसके प्यार के आगे एक बहुत बड़ी बाधा बन गई थीं। प्रिंसिपल और तन्वी की मां की चेतावनी के बाद का पहला हफ्ता राहुल के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। वह तन्वी को देखता लेकिन उससे बात नहीं कर पाता था। तन्वी भी उदास रहने लगी थी। वह जानबूझकर राहुल से नजरें चुराती, शायद इस डर से कि कहीं उसकी वजह से उसकी नौकरी न चली जाए। राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, आज तन्वी मुझसे दूर चली गई। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मैं सह नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह सब उसकी भलाई के लिए है, लेकिन फिर भी दिल को मनाना बहुत मुश्किल है। 1 महीना बीत गया। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थीं। राहुल ने सोचा कि शायद छुट्टियों के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्कूल का वार्षिक पिकनिक दिन था। 8वीं कक्षा के बच्चे नदी किनारे जा रहे थे। राहुल को भी स्टाफ की तरफ से साथ जाना था, क्योंकि वह बच्चों की सुरक्षा और सामान का ख्याल रखने वालों में से एक था। पिकनिक स्पॉट पर सबने मस्ती की। बच्चे खेल रहे थे, नदी में नहा रहे थे। राहुल एक पेड़ के नीचे बैठा सब पर नजर रखे हुए था। तभी उसने देखा कि तन्वी और उसकी दोस्तें नदी के किनारे किनारे चल रही थीं। अचानक तन्वी का पैर फिसला और वह नदी के तेज बहाव में गिर गई। बचाओ, तन्वी पानी में बह गई, किसी ने चिल्लाकर कहा। सब लोग घबरा गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले राहुल ने अपनी शर्ट और जूते उतारे और छलांग लगा दी नदी में। पानी का बहाव बहुत तेज था। तन्वी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वह डूब रही थी। राहुल तैरकर तेजी से उसके पास पहुंचा
और उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे की ओर खींचने लगा। डरो मत तन्वी, मैं हूं तुम्हारे साथ, राहुल ने हिम्मत दिलाते हुए कहा। आखिरकार राहुल तन्वी को सुरक्षित किनारे पर ले आया। तन्वी खांस रही थी और डरी हुई थी। राहुल ने उसे सहारा दिया। तन्वी ने अचेत होते हुए भी राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ विश्वास भी था। सब लोग वहां आ गए। तन्वी को फर्स्ट एड दिया गया। प्रिंसिपल सर और टीचर्स ने राहुल की बहादुरी की तारीफ की। तन्वी की मां भी वहां पहुंच गईं। वह भी पिकनिक में शामिल हुई थीं। उन्होंने तन्वी को गले लगाया और फिर राहुल की तरफ देखा। थैंक यू राहुल, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, तन्वी की मां ने भावुक होकर कहा। राहुल ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरी जिम्मेदारी थी मैडम। इस घटना के बाद तन्वी की मां का रवैया राहुल के प्रति थोड़ा नरम हुआ। हालांकि उन्होंने अभी भी राहुल और तन्वी के अकेले में मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी। छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से शुरू हुआ। तन्वी अब 9वीं कक्षा में आ गई थी। वह और राहुल अब भी एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे थे, लेकिन दोनों के दिलों में चाहत कम नहीं हुई थी। एक दिन राहुल को स्कूल के स्टोर रूम में कुछ सामान रखना था। जब वह अंदर गया तो देखा कि तन्वी वहां किताबें ढूंढ रही थी। अचानक दरवाजा बंद हो गया और अंदर से लॉक हो गया। दरवाजा पुराना था और अंदर से खुल नहीं रहा था। कोई है? दरवाजा खोलो, राहुल ने आवाज लगाई, लेकिन कोई सुन नहीं पाया क्योंकि स्टोर रूम स्कूल के एक सुनसान कोने में था। तन्वी डर गई। अब क्या होगा? कोई हमें यहां नहीं ढूंढ पाएगा। राहुल ने उसे दिलासा दिया, घबराओ मत, शाम को चपरासी स्टोर रूम की चेकिंग करने आएगा, तब हम बाहर निकल जाएंगे। दोनों वहां बैठ गए। शुरू में माहौल अजीब था, लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। राहुल भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, तन्वी ने हिचकिचाते हुए कहा। पूछो तन्वी। क्या आप मुझसे नाराज हैं? आप तो मुझसे बात तक नहीं करते। राहुल हैरान हुआ। नाराज? बिल्कुल नहीं तन्वी, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम्हारी और मेरी दोनों की परेशानी बढ़ सकती है। तन्वी ने गहरी सांस ली। पर आपकी वजह से मैंने सिर्फ मैथ्स ही नहीं, बहुत कुछ सीखा है। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं आपकी इस दोस्ती को खोना नहीं चाहती। यह सुनकर राहुल का दिल भर आया। उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। तन्वी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन तुम गलत नहीं समझोगी ना? कहिए भैया। तन्वी, मैं तुमसे दोस्ती से आगे सो प्यार करता हूं, राहुल ने दिल की गहराइयों से कहा। स्टोर रूम में सन्नाटा छा गया। तन्वी हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल उससे प्यार कर सकता है। पर आप तो मेरे भैया जैसे हो, तन्वी ने धीरे से कहा। मैं जानता हूं कि यह गलत है। उम्र का फर्क है, हमारे बीच समाज की दीवारें हैं, लेकिन दिल को कौन समझाए। मैंने बहुत कोशिश की इन भावनाओं को दबाने की, पर मैं असफल रहा, राहुल ने दर्द भरे स्वर में कहा। तन्वी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं आपका प्यार ठुकरा नहीं रही राहुल भैया, लेकिन मैं अभी इतनी छोटी हूं, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे लिए सही क्या है। मैं आपकी दोस्ती को बहुत महत्व देती हूं। क्या हम अभी सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं? राहुल मुस्कुराया। उसे तन्वी की समझदारी पर गर्व हुआ। हाँ तन्वी, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे भविष्य के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनूंगा। तुम एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक सुकून भी था। आखिरकार राहुल ने अपने दिल का राज तन्वी के सामने खोल दिया था, और तन्वी ने इसे सम्मान दिया था। कुछ देर बाद चपरासी ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और उन्हें बाहर निकाला। अब राहुल और तन्वी के बीच एक नए तरह का रिश्ता कायम हो गया था। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, सम्मान और दोस्ती का अनोखा मेल था। समय बीतता गया। तन्वी 10वीं कक्षा में पहुंच गई। उसने राहुल से वादा किया था कि वह पढ़ाई पर फोकस करेगी, और उसने ऐसा ही किया। वह क्लास में टॉप करने लगी। राहुल अब भी स्कूल में काम करता था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उसने दूर शिक्षा से ग्रेजुएशन पूरी की और कंप्यूटर कोर्स किया। एक दिन राहुल ने तन्वी से कहा, तन्वी, मैं इस स्कूल की नौकरी छोड़ रहा हूं। तन्वी हैरान रह गई। क्यों? क्या हुआ? मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की। वहां मुझे अच्छा वेतन मिलेगा और सम्मान भी, राहुल ने गर्व से कहा। तन्वी बहुत खुश हुई। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानती थी कि आप में बहुत क्षमता है। राहुल के जाने के दिन स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने उसे विदाई दी।
तन्वी ने उसे एक कार्ड दिया जिस पर लिखा था, आप मेरे हीरो हो राहुल भैया। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे जीने का सही तरीका भी सिखाया। हमेशा आपकी दोस्त तन्वी। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने तन्वी से कहा, तन्वी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, हमेशा खुश रहना। आप भी खुश रहें भैया। कई साल बीत गए। तन्वी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बन गई। एक दिन उसे अपने शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला। पहले दिन हॉस्पिटल में जब वह वार्ड में राउंड्स कर रही थी, उसकी मुलाकात हॉस्पिटल के एक कंप्यूटर टेक्नीशियन से हुई। वह व्यक्ति कोई और नहीं, राहुल था। राहुल भैया, तन्वी ने खुशी से चिल्लाकर कहा। राहुल मुड़ा और तन्वी को देखकर चौंक गया। तन्वी, डॉक्टर तन्वी, वाह, तुम यहां? दोनों की मुलाकात बहुत भावुक थी। राहुल ने बताया कि वह इस हॉस्पिटल में आईटी डिपार्टमेंट में हेड की पोस्ट पर है। उसने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया और आज एक सम्मानित नौकरी कर रहा है। तन्वी ने देखा कि राहुल ने शादी कर ली है और उसका एक प्यारा सा परिवार है। राहुल ने तन्वी को बताया, तन्वी, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे विश्वास ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तन्वी मुस्कुराई। आपने भी मुझे सही रास्ता दिखाया भैया। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि प्यार कई रूपों में हो सकता है। कभी कभी प्यार शादी या रोमांस में नहीं, बल्कि एक दूसरे की सच्ची खुशी और सफलता में होता है। राहुल का तन्वी के प्रति प्यार एक अनकहा एहसास बनकर रह गया, लेकिन उस एहसास ने दोनों की जिंदगी को एक सुखद अंत दिया। आज भी जब कभी डॉक्टर तन्वी और राहुल एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान होती है। एक ऐसी मुस्कान जो एक अनकहे राज, एक पुरानी याद और एक सच्ची दोस्ती की कहानी कह जाती है। दोस्तों, यह कहानी थी एक अनकहे प्यार और पवित्र दोस्ती की। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए के स्टोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।